ठीक, लास्ट क्लास में भी हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पे ही, किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे और बोले थे कि कुछ सोचना है और इसी तरीके से आगे भी बनाना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो दो पीडीएफ दिए थे, एक तो आपके पास ये वाला है, नहीं होता है फिर मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम कर देंगे। ठीक है ना? बहुत सारा खुद से भी करेंगे, ईयरली भी करेंगे। कल से हम लोग ईयरली ही देखेंगे। एक बार हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस और जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद ईयरली वाले इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर एनालिसिस वाले भी कंप्लीट कर देंगे। कंटिन्यू इधर क्लास चलेगा आपका। ठीक है, कल संडे, कल भी क्लास होगी, कंटिन्यू ही इधर क्लास चलेगा। तो ये सारा कुछ है और एक और पीडीएफ था, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चंस का पीडीएफ था, डिस्कशन। ये वाला भी है ना, जॉर्डन फॉर्म, जॉर्डन केमिकल फॉर्म, इससे भी दिया हुआ था। ठीक है, और इसमें अलग अलग टाइप का था, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी रिलेटेड था। फिर आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस वाले भी क्वेश्चन है इसमें, वो सारा है। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म का। ये दो पीडीएफ हम दोबारा भी सेंड किए थे, इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, 2022 तक का है, लेकिन सारे के सारे नहीं है। उसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग ये ईयरली ही करने वाले हैं। ठीक है, जॉर्डन फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म और आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस, इससे रिलेटेड ही ये पूरा का पूरा पीडीएफ है आपका। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विकली क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी नोट्स में भी भेजे भी हैं दोबारा से भी, और आप लोग पढ़े भी होंगे, जो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? फिर हम लोग आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अगर बोलिएगा तो। नहीं तो जो पहले क्वेश्चंस हम लोग किए थे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कंफर्टेबल रहे उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, जैसा बोलिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे, एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये हो गया वेक्टर स्पेस। देखिए, सारे क्वेश्चंस तो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व, अगर सारे क्वेश्चंस को करने चलते हैं तो जितना एक होता है मोटे तौर पे समझने के लिए, अगर समझ में आ रहा है सारा चीजें तो ठीक है, अगर थ्योरी आपका पढ़ा हुआ है, क्योंकि विदाउट थ्योरी पढ़े हुए तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना, नेट का मल्टीपल चॉइस हो या मल्टीपल सेलेक्ट हो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, विदाउट थ्योरी पढ़े हुए कॉम्प्लिकेटेड होगा ही होगा, क्योंकि तुरंत तुरंत नहीं हो सकता, और इसमें बहुत सारा थ्योरी है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बट उसको पढ़ने के लिए आपको थ्योरी थोड़ा रिवीजन होना ही चाहिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे सीएन से सीएन गेज में से हम कुछ क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट के भी ऑलरेडी किए हुए हैं, जो आप लोग के साथ हम लोग डिस्कस किए थे, लाइक एस के इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, कर्नल से रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद ये वाले डिस्कस किए हुए हैं, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग यही सारे क्वेश्चन, जो आपके लेक्चर्स नंबर 13 थे, उसी से रिलेटेड ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना? तो बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, जैसे कि ये भी है, डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या होगा, दैट इज नलिटी पूछ रहा है, ये पूछ गया रैंक पूछ रहे हैं ना। तो इनमें से एक से ज्यादा तो ऐसे ही होंगे, रैंक प्लस नलिटी, डायमेंशन ऑफ वी होता है, वी कहने का मतलब पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स में डिग्री लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, वी इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, मतलब कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स से जाएगा, विद डिग्री लेस देन इक्वल टू n है, और टी वी से वी में ही मैप है, तो इसका मतलब एक्स भी आपके सी से हैं, तो ये आपके हो गए, जैसे कि होता है ना सी एन ओवर सी टाइप से, उसी जैसे हो गया। ठीक है, तो आपके फील्ड भी आपके सी हैं, और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, तो डायमेंशन एन अगर है डिग्री तो एन प्लस वन ही होंगे, एन प्लस वन ही होंगे। अब उसमें आपको पता है रैंक प्लस नलिटी बराबर कितना होता है, एन प्लस वन। इनमें से आपको देखना होगा कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर कर्नल हो सकते हैं अगर एन, तो रेंज का वैल्यू ये पॉसिबिलिटी है, या रेंज क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डेरिवेटिव कर रहा है, क्या कर रहा है, डेरिवेटिव कर रहा है। तो जब डेरिवेटिव करता है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है आपका जीरो, लेकिन ध्यान रखिएगा टी पी एक्स बराबर है पी डैश वन, अब वन फिक्स कर देता है,
तो वन फिक्स के एक तो डेरिवेटिव करना, उसके बाद वन रख देना है, ठीक है ना। तो हमेशा ये फिक्स हो गया। फिर आपको कोई पॉलिनोमियल जनरेट करना सेम एज इस तरह का, ये भी आपके वही है, n+1 डायमेंशन का है, सेम इसी तरह का एक पॉलिनोमियल लेना है, उसके बाद इसमें रखना है, और उसके बाद इसको देखना है कि क्या आपका आएगा, बट दैट इज रैंक और नलिटी ही बेसिकली फाइंड करना है, रैंक और नलिटी ही फाइंड करना है। उसी तरह से ए एन बी एन डिनोट द आइगन वैल्यूज की बात कर रहा है यहाँ पे, राइट। और ए का आइगन वैल्यू अगर आपको पता हो जाए तो ए पर पावर एन का आइगन वैल्यू पता हो जाएगा इजिली, ठीक है ना। ए पर पावर एन का अगर हम लोग के पास आ जाता है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, और ये हो जाएंगे आइगन वैल्यूज ए एन बी एन का। सच दैट कंडीशन कहता है कि इस तरह से होना चाहिए, अल्फा एंड बीटा एंड टू आइगन वैल्यू ऑफ ए एन, ठीक है। तो कंडीशन ये वाला यूज करना, फिर देखेंगे कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे मतलब ये पावर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, जीरो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ए का आइगन वैल्यू देखिए, ए का क्या निकल के आता है, मुझे जहां तक लग रहा है ए का कॉम्प्लेक्स में ही जाने वाला है शायद, चेक करके देखते हैं। बस हम इसको दिखा रहे हैं एज ए ऑब्जर्वेशन, आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म पे ही और जॉर्डन कैनिकल फॉर्म जो है उसी का थोड़ा थ्योरी देखेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली आज ट्राई करेंगे कि ये वाले जो पीडीएफ है जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से रिलेटेड हो गया, डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड हो गया, ठीक है, डायगोनलाइजेबल वाला सिमिलर मैट्रिक्स हो गया, आइगन वैल्यू में हम लोग पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। और क्या करने वाले हैं आगे जो है हम लोग फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले भी नीचे में थे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज यही करेंगे, लेकिन पीछे में हम लोग क्या देख रहे थे उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो ये चीजें हैं। अब ए का ही आइगन वैल्यू निकालिएगा, तो ए का आइगन वैल्यू कितना दे देगा, अगर ए का आइगन वैल्यू निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, ट्रेस कितना हो गया माइनस, ट्रेस हो गया वन दैट इज एक्स, और प्लस डिटर्मिनेंट कितना हो गया -1, -1 दैट इज -1, -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आइगन वैल्यूज मुझे बता दीजिए क्या होगा, यहाँ पे आइगन वैल्यूज मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो x बराबर, अब दो तरीका है, अगर यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड आइगन वैल्यूज आए मान लेते हैं, या ठीक है, x बराबर यहाँ पे कितने आ जाएंगे 1 ± 1 +4/2 चलेगा। x बराबर हो जाएंगे 1 ± √5/2। ऐड करने पे आपका कितना हो जाएगा, तो ऐड करने पे यहाँ पे आ जाएंगे 1, ठीक है, 1/2 और यहाँ पे हो जाएंगे 1/4, 1 - 5 कितना हो गया -4/4 -1, प्रोडक्ट करने पे -1, ठीक है। तो ये आपके हो गए लाइक एज यहाँ पे आइगन वैल्यूज। अब दो आइगन वैल्यू आ गया तो एक अल्फा एन निकालना है, इसका मतलब 1 +√5/2 पर पावर एन हो जाएगा एक, और एक बीटा एन निकालना है तो 1 - √5/2 पर पावर एन। ध्यान रखना है कि मॉड लगाने पे अल्फा एन वाला पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव में जाएगा एक पॉजिटिव में जाएगा। तो एक काम करते हैं अल्फा एन इसी को ले लेते हैं पॉजिटिव वाला, इसको ले लेते हैं बीटा एन, चलेगा, ठीक है। अब देखिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे क्या जाता है, तो वैल्यू देखिए 1 +√5/2 जो है ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, क्योंकि जीरो से तो बड़ा है। और 1 - √5/2 देख लीजिए, ये तो आपके पक्का है कि लेस देन 0 है, लेकिन क्या -1 से बड़ा है या नहीं है। अगर आइगन वैल्यू -1 से आइगन वैल्यू जो भी आपका लैम्डा है 1 के बीच में है, इसका मतलब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 0 जाएगा, अदरवाइज आपके इन्फिनिटी जा सकते हैं, अदरवाइज क्या होंगे इन्फिनिटी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 +√5/2 है ना, तो ये तो पक्का है कि ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये तो आपके 2 से बड़ा है √5, ठीक है। तो 2 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब अल्फा इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। अल्फा इन टेंडिंग टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर हम लोग बीटा लेते हैं तो 1 - √5/2 पर पावर एन। अब इस √5 1 माइनस है, तो क्या ये 0 से तो छोटा होगा, इतना कंफर्म है, लेकिन क्या ये वाले वैल्यू आपके -1 से बड़े होंगे, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू आपका -4/2, या ऐसा क्या -1 से बड़ा होगा या नहीं होगा। अगर -1 से बड़ा है 0 से छोटा है तो 0 जाएगा, अदरवाइज एन लेते हैं, और एन अगर आपका मान लेते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये वाला वैल्यू अगर -1 से छोटा चला गया तो माइनस इन्फिनिटी भी जा सकता है, डिपेंड करेगा एन इवन है या ऑड है, इस तरह से, और माइनस इन्फिनिटी भी जा सकता है। तो सोचिए और उसके बाद आंसर कीजिए, फिर आपके पास क्या है ऑप्शंस है, अब ऑप्शंस को पिक कीजिए। हम बना नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं कि धीरे धीरे सोचने पे ना सारा क्वेश्चंस बनेगा, ये भी सॉल्व होंगे ये भी सॉल्व होंगे धीरे धीरे सोचने से, ठीक है। इसको रख ही देते हैं।
तो ये चीजें और कुछ भी नहीं है। हाँ, हड़बड़ी हड़बड़ी करके वो नहीं हो पाएगा। किसी भी क्वेश्चंस को पिक कीजिएगा, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहता है कि वन एज आइगन वैल्यू होंगे देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर विथ ओनली वन एज एन आइगन वैल्यू, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डायमेंशन n का, कहता है एक ही आइगन वैल्यू होगा, तो कौन कौन सा सही होगा। अब एक ही आइगन वैल्यू होगा, दैट इज वन। ठीक है, एक ही आइगन वैल्यू होगा, दैट इज वन। तो अब बताइएगा इसमें से कौन कौन सा होगा। सोचिए। अच्छा, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट ले रहे हैं, मान लेते हैं किसी को भी, चलिए इसी को देखते हैं। अब मुझे बताइए, ऐसा मैट्रिक्स लेना है एन डायमेंशनल का, मैट्रिक्स तो नहीं बोला है, सॉरी, यहाँ पे वेक्टर स्पेस बोल रहा है, गलती से मैट्रिक्स बोल दिया। जिस वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन एन है, लेकिन आइगन वैल्यू एक ही वो है ना, टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ ओनली वन एज एन आइगन वैल्यू। ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो कैसे होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा। तो छोटा क्यों हो गया। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे, पहले इसी को सोचिए थोड़ा सा। क्या मस्ट भी है ये ना, आइडेंटिटी, ये है जो है ना, आइडेंटिटी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये हो गया जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी अल्फा दीजिएगा, बदले में आपको जीरो वेक्टर मिलने वाला है। ठीक है, जो कि वी का ही होगा। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो कौन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा सही होगा, सोचिए। हम भी देख रहे हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। कौन कौन सा सही होगा। सोचिए ना। सी और डी, ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट ए। अगर ए सही होता है, अगर ए सही हो जाए, मान लेते हैं, तो आपके बी भी सही हो जाएंगे, सी भी सही हो जाएंगे, डी भी सही हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। सबसे पहले ए को देखते हैं, क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा। जैसे कि आपका टी ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी में, और डायमेंशन जो है आपका वी का है एन, आपको एन दिया है। इसका मतलब और कहता है कि लैम्डा इक्वल टू वन इज द ओनली आइगन वैल्यू, ओनली आइगन वैल्यू। तो आपको पता है आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो टी इसका मतलब क्या, आप एन डायमेंशनल में एन एक बेसिस ले सकती हो, जिसमें कि एन एलिमेंट होंगे, है ना, और उससे टी एक मैट्रिक्स बना सकती हो। तो जो मैट्रिक्स आपका टी बनेगा, वो एन बाई एन का बनेंगे। ठीक है, एन बाई एन का बनेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यूज तो मैट्रिक्स का निकालेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना। आपको पता एक ही आइगन वैल्यू वन, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने सारे आइगन वैल्यू होते हैं, तो वन एन टाइम्स रिपीट है। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा बराबर वन 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 डॉट डॉट डॉट, कितना टाइम है, एन टाइम्स है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वन का है एन। तो आप अगर यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग देखें, व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो हो जाएंगे x माइनस वन, एक आइगन वैल्यू है, पावर n, क्योंकि ओनली वन आइगन वैल्यू है, ये हो जाएगा। तो इससे हम लोग इतना बोल सकते हैं कि मस्ट बी ट्रू। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम से इतना तो पता चल जाएगा कि t माइनस वन के जगह आइडेंटिटी पर पावर n आपके नल मैट्रिक्स होंगे, या यू कहें कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो एक तो यहाँ से सही हो गया, चलिए आपका बात सही है। अगर एन पे सही है, टू एन पे भी सही है, क्योंकि उस पे पावर, क्योंकि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का स्क्वायर करेंगे तो जीरो इंटू जीरो इक्वल टू, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अगेन है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन।
व्हाट अबाउट फर्स्ट? फर्स्ट वाला भी सही होता अगर डायमेंशन आपका कितना होता, डायमेंशन अगर v का 1 होता। अगर n बराबर 1 है तो फर्स्ट वाले भी सही हैं। ठीक है, अगर n बराबर 1 है तो फर्स्ट वाले भी सही हैं, n बराबर अगर 1 है तो। लेकिन यहाँ पे जनरल पे कहता है तो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं ना, मस्ट भी लिखा है, मस्ट बी। अगर बोलता कैन बी ट्रू तो हम ऑप्शन ए बी पिक कर लेते। क्यों? डायमेंशन अगर 1 है तो टी मैट्रिक्स बनता है आपका 1/1 का। 1/1 में एक ही आइगन वैल्यू है x बराबर 1, दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इसका मतलब t माइनस आइडेंटिटी बराबर 0। तो ध्यान रखिएगा, मस्ट भी बोल रहा है। ठीक है ना, तो n बराबर 1 के लिए तो फर्स्ट ट्रू हो जाएंगे, लेकिन n ग्रेटर देन 1 के लिए फर्स्ट ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो मस्ट बी के लिए कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इफ ए के लिए इफ n ग्रेटर देन 1 देन जो आपके है ना, ये हम सीधे सीधे लिखते हैं t माइनस आइडेंटिटी कभी भी जीरो, जीरो इन द सेंस जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो मस्ट बी के लिए तो ये तो गया। कैन बी में ये सही हो जाता केसेस बना के। अब आता है n माइनस 1, अगर मान लेते हैं कि n का वैल्यू 1 है तो ये हो गया 0। हाँ, 0 डिग्री का बन जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। ये हमेशा ट्रू होंगे? नहीं होंगे। n बराबर 1 के लिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट सिर्फ हो जाता है, आइगन वैल्यू 1 होगा तो इसका मतलब एक ही को सिंगल रह गया, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, इफ ए एन ग्रेटर देन एंड टी माइनस आइडेंटिटी पर पावर n माइनस 1 भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा, इज नॉन जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, जीरो नहीं होगा। जीरो तभी हो सकता है जब नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज कितने होते हैं, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। लेकिन यहाँ कहता है आपका आइगन वैल्यू 1 है, इसका मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसी तरीके से सोचना है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता है क्वेश्चन में। ये वाले भी तो उसी तरह से हो जाएंगे ना। इसके ऑप्शन बता पाइएगा? चलिए इसको भी देख ही लेते फिर चलते। बोलिए, तो जब इस पे इतना हम लोग बहस किए ही हैं तो थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। इसको हटा देते हैं ये वाला। एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है। मैथमेटिक्स पोर्शन में लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिएगा ना, जैसे कि तुरंत देख लिए, तो आपको हो सकता है कि वो, हाँ जैसे तुरंत देख लेते हैं ना कि क्वेश्चन आया देखे, तो हो सकता है फर्स्ट मतलब व्यू में, है ना, एट अ ग्लेंस में वो आपको समझ नहीं आए क्वेश्चन। लेकिन धीरे से पढ़ने से, ब्रेक करके, अगर आप 30 सेकंड पढ़ने में आराम से टाइम लगाइएगा ना, ब्रेक ब्रेक करके, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा स्टार्ट से ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ये क्वेश्चन सटीक सॉल्व होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। जेआरएफ के लिए आपको मैथमेटिक्स पोर्शन को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ये चीजें ध्यान रखिए, ठीक है ना। बहुत टफ क्वेश्चन रहता नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, बस वो चीज थोड़ा सा देखना पड़ता है और कुछ भी नहीं। सारे हम नहीं बोल रहे कि सारे लीनियर अलजेब्रा कर लीजिएगा। जो मैथमेटिक्स वाले अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी सब पढ़े हुए हैं, तो इधर उधर भी अगर कुछ रहता है प्रॉपर्टीज वो कर लेगा। लेकिन आज एटलीस्ट 15 में 12 11 भी सॉल्व हो जाएगा ना, तो सिर्फ लीनियर अलजेब्रा से आप 40 मार्क्स का करीब करीब उठा सकते हैं 1 घंटे में। ठीक है ना, इतना टाइम तो देना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, या रियल एनालिसिस का या मिक्स करके, या कम से कम इजी वाले क्वेश्चन तो ले ही सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट वाला इसमें से ना आराम आराम से बनेगा, बिल्कुल बनेंगे। कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन को देखिए, जैसे अभी हम बोले, देखते हैं इसका क्या है। लेमडा है ना, क्या क्या निकाले, लेमडा बराबर आइगन वैल्यूज क्या निकाले थे, एक 1 प्लस माइनस रूट 2। एक सेकंड में बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की। एक सेकंड में लैपटॉप को चार्ज में लगा दे, तब तक आप इस पे सोचिए क्या होगा। लैपटॉप को तो चार्ज में लगाते आइगन वैल्यूज देखिए, 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो ये तो करना है।
आज हम ट्रैवल करके अभी जस्ट ही आए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना देर क्लास ले पाते हैं, थोड़ा सा थक गए हैं, क्योंकि 30 घंटे से लगभग ट्रेन में थे। माथा पे अभी ना ट्रेन घूम रहा है, आके फ्रेश हुए नहाए और सीधे क्लास के लिए ये हुआ, इसलिए कल भी क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, अब कंटिन्यू इधर करेंगे। तो कहीं गए हुए थे लगभग 1 वीक से, दैट्स वाई क्लासेस हो रहे थे नहीं हो रहे थे, हो रहे थे नहीं हो रहे थे, ये चीजें था। ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ, हम बोल रहे थे यहाँ पे वैल्यूज आपको देखना है। क्या? लैम्डा बराबर कितने हो गए? 1 + √5/2। तो अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, तो मान ही सकते हैं कि लेट एक हो गया आपका अल्फा। अल्फा बराबर 1 + √5/2, और आपके हो जाएंगे बीटा बराबर 1 - √5/2, क्योंकि मॉड लगाने पे आपके यही वाले पॉजिटिव होंगे, है ना, बड़ा होगा, तो ये चीजें हैं। अच्छा, तो अल्फा एन हो जाएंगे कितना ऑफ ए के लिए? अल्फा एन हो गए 1 + √5/2 पर पावर हो जाएंगे एन, एंड बीटा एन हो गए आपके 1 - √5/2 पर पावर हो जाएंगे। क्लियर? ये चीजें आ गया। ओके, अब यहां से मुझे बता दीजिए, ये वैल्यू तो 1 से बड़ा है, ये वैल्यू आपके 1 से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो गया 2 से बड़ा है, 2 + 3 हो जाएंगे, 3/2 1 से बड़ा हो जाएगा। तो सिंस सिंस आपके जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 1 है, सो लिमिट अगर हम लोग लगा देंगे, या ऐसा लिख देते हैं, अल्फा एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, चलेगा। फिर आता है सिंस बीटा, बीटा बोलिए क्या होगा, 0 से तो छोटा है, क्या ये -1 से बड़ा है? बड़ा बोल रहे हैं, -1 से छोटा है, मैं नेगेटिव में नहीं, -1 से बड़ा, -1 और 0 के बीच में, इस √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग, 1 - 2 पॉइंट समथिंग, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2, 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 0 से तो छोटा होगा, -1 से तो बड़ा होगा ना, ये ऊपर तो 2 नहीं है, 2 से कम है, इसका मतलब -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा है, तो बीटा जो हो जाएंगे ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0, इसको ऐसा लिखते हैं, -1 से बड़ा हो जाएगा, लेस देन 0, सो बीटा एन जो है आपका टेंड करेगा 0 एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि आपको पता है अगर मॉड एक्स लेस देन 1 होता है, तो x⁴n टेंड करता है 0 एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो हम लोग को पता है ना, ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को, इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन पे, ऑप्शन पे कौन कौन सा जाएगा? अल्फा एन इंफिनिटी, बीटा एन 0, बीटा एन पॉजिटिव, एन इज इवन। हाँ, हम बोले ना कि एन एन अगर इवन है तो पॉजिटिव बोल रहा है, और नेगेटिव होगा एन अगर ऑड है तो, बिल्कुल, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। बीटा एन क्या है, अगर 1 रखते तो ये नेगेटिव है, तो पावर अगर इवन करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पावर अगर ऑड होगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा। एन का वैल्यू अगर ऑड होगा तो नेगेटिव, एन का वैल्यू इवन है तो पॉजिटिव, तो ये दोनों तो आएगा ही, इसमें टेंडिंग वैल्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा, फिक्स एंड ऑड या इवन है, फिक्स्ड एंड ऑड या इवन है। ठीक है, समटाइम्स ऑप्शन कैसा रहेगा पता है? 2024 वाले क्वेश्चन था, 2025 वाला फरवरी में 2 क्वेश्चन ऐसा था, लिनियर, इस मतलब लीनियर अलजेब्रा का है, जो हम क्वेश्चन देखा एकदम शानदार था। एक जगह ऑप्शन देता है कि ये इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू के लिए होगा, इस तरीके से होगा, और एक जगह देता है इनफाइनाइटली में अनकाउंटेबल करके, ठीक है, और एक जगह देता है रियल नंबर सिस्टम से, ऐसा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है हमको। उसमें अक्सर स्टूडेंट जो सॉल्व करता है ना, वो 2 ऑप्शन पिक करेगा, एक छोड़ देगा, गलती से वो छूटना ही छूटना है, 80-90% क्वेश्चन ऐसा हुआ है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से ध्यान रखना होता है कि कहीं आप पिक करते वक्त बाकी ना छोड़ दीजिए गलती से। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को बारीकी से देखना है कि अच्छा, जो अनकाउंटेबल नंबर के लिए सही हो गया, इसका मतलब इन्फाइनेटली मेनी के लिए तो हो ही जाएगा। जब पूरा रियल नंबर सिस्टम के लिए सही हो गया तो इन्फाइनेटली मेनी के लिए तो हो जाएगा, तो इन्फाइनेटली मेनी वाला या इस तरह से ऑप्शन छूट जाता है। ये हुआ है, जो हम पिछले बार पढ़ाए थे, जो मैथ्स वाले भी पढ़ाए, वो सब किससे भी ये हुआ है क्वेश्चन, पूरा सॉल्व करने के बाद लीनियर अलजेब्रा वो छूट गया, बेकार हो गया ना, ऑप्शन 0 मार्क्स मिल गया। तो ये चीजें हैं, ठीक है, तो ऑप्शन को देखिएगा, देख लेते हैं इसका क्या आंसर है, नहीं है जो भी है।
अब जैसे यही नंबर है, इसको भी देख ही लेते हैं, इसका क्या आंसर होगा बोलिए तो, इसका क्या आंसर होगा? हेलो। हाँ भैया, कहाँ पे हैं आप अभी? कमला मंदिर के पास अब क्या लग रहा है कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से? इतना पक्का है ना आपको कि रैंक ऑफ टी, सॉरी नलिटी लिख दिए, रैंक रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वी, जो कि n प्लस वन है। तो अगर नलिटी n है तो रैंक वन होगा, तो अगर ए सही है तो बी 100% सही होगा, अगर ए सही है तो बी भी सही होगा, सी गलत हो जाएगा तो डी भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। और अगर अगर आपका नलिटी वन है, नलिटी वन है तो आपका ए गलत हो जाएगा, रैंक एन होना चाहिए ये गलत हो जाएगा, एन प्लस वन नहीं होना चाहिए ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर सी सही है तो गलत गलत गलत, ए सही है तो बी सही हो जाएगा, सी गलत डी गलत। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका अरेंजमेंट होगा। अब मुझे बताइए, सिंपल सा है क्वेश्चंस, आराम से देखना है। कहता है कि टी पी एक्स का क्या होगा आपका, पी डैश वन हो जाएंगे, और जहाँ पे एक्स आपका कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स से ले लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मुझे बताइए आगे क्या होगा, बोलिए। मान लेते हैं हम लोग टी वन का करते हैं, तो वन का डेरिवेटिव करने पे जीरो आया, क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो, जीरो पे वन रखेंगे और क्या करेंगे, अब हो जाएगा टी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन में वन रखेंगे तो यही होगा।
टी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन 2x के जगह 1 रखना है, x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है डेरिवेटिव में। तो ये x की जगह अगर हम लोग 1 रख देते हैं तो हो जाएगा 2 into 1। ठीक है, टी एक्स क्यूब का हो जाता है 3x स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखिए x के जगह 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 into 1। उसी तरह से हो जाएंगे आपके टी एक्स टू दी पावर एन, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, लेकिन एन के जगह एक्स के जगह 1 रखना है, तो 1 पर पावर एन माइनस वन हो जाएगा, आपके हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 2, अल्टीमेटली ये हो जाएंगे n। ठीक है, तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, देख के क्या लगता है, कैसा मैट्रिक्स बनेगा, कैसा मैट्रिक्स बनेगा? तो सारा का सारा तो कांस्टेंट है। पहला हो गया, पहला हो गया जीरो, तो जीरो वाला क्या होगा, लिख दें, ठीक है। जीरो को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अगर आप मैट्रिक्स से सॉल्व कर रहे तो, अगर मैट्रिक्स से नहीं करना यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो भी आ रहा है एक ही आ रहा है, जस्ट अ कांस्टेंट। इसका मतलब सिर्फ जो एक्स वन वाला है, वन एक्स एक्स स्क्वायर बेसिस में होता है, वन से ही सारा हो जाएगा, तो वन से ही हो जाएगा, तो कर्नल तो एन चला जाएगा ना, और रैंक तो एक ही जाएगा, क्यों, उसके बाद आपका वन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। फिर आपका 2 है तो 2 into 1 कर देंगे, 0 0 ऐसा। फिर आपका आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर n, फिर 0 0, इस तरह से आएगा 0। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स बनेंगे वो बनेंगे n+1 बाय n+1। तो एक ही ना बना भाई, क्योंकि सारा बेसिस क्या ले रहे हैं, बेसिस हम यहाँ पे लिए हैं, ध्यान रखिएगा, बेसिस 1x एक्स स्क्वायर डॉट 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 एक्स टू द पावर n, स्टैंडर्ड बेसिस, कुछ भी ना हो तो स्टैंडर्ड बेसिस। तो इतना तो पता चला कि इस 1 से ही तो सबको जनरेट कर दिया ना। तो रैंक कितना है इसका, रैंक है 1, फर्स्ट रो नॉन जीरो, रेस्ट ऑफ द ऑल रो जीरो, है ना। तो रैंक है 1, नलिटी हो गया n, दोनों को मिला के n+1। तो हम बोले ना, अगर ए सही है तो बी भी सही हो जाएगा, तो सी गलत डी गलत। अगर सी सही है तो ऑल आर रॉन्ग, अगर डी सही है तो ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये सारा क्वेश्चंस बनेगा। पता नहीं, आंसर देख देख लीजिएगा, जो भी आता है सबका लिखा वही रहेगा। ठीक है ना, तो ये सारा है, तो सॉल्व कीजिए सारा का सारा क्वेश्चंस को, तभी तो होगा। सब बनेगा, लेटेस्ट वाले भी बनेंगे, थोड़ा ना धीरे धीरे देखिएगा, एक दो क्वेश्चन होंगे जो स्पेशल होंगे, जिसमें लगेगा कि हाँ एडिशनल आपको मेहनत लग रहा है या एडिशनल आपको वर्क लग रहा है, मानते हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे देखने से सारा का सारा बनेगा, सारा बनेंगे, सॉल्व होंगे, ये भी सॉल्व होंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है, ये भी सॉल्व होंगे, ये भी सॉल्व होंगे, ये भी सॉल्व होंगे, T1 T2 प्रोडक्ट करना है, और क्या। ठीक है, इस तरह से होंगे। तो हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। ठीक है वो 2019 तक चले, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट ही ज्यादा रहता है ना, लिनियर अलजेब्रा ये सब से ना मैक्सिमम मल्टीपल सिलेक्ट ही पूछते हैं ज्यादातर। बाकी ये सब तो हम लोग देखे भी हैं, कुछ कुछ करके पहले भी देखे हैं। इसका तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ही होता है इस क्वेश्चन का, है ना, -3 पर पावर n, अगर आपका del 2n होता है, del 2n मतलब अगर 6/6 का है तो -3 पर पावर 3 हो गया, -27, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं, इस पर आए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग नोट्स पे भी चलते हैं, ठीक है, सॉल्व कीजिए, लेटेस्ट वाले भी करेंगे, थोड़ा सा नोट्स पे भी चलते हैं। कौन सा नोट्स देखना चाह रहे थे, हाँ, थोड़ा सा हम लोग जॉर्डन कैनिकल फॉर्म देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। जॉर्डन कैनिकल फॉर्म और आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर ट्रांसफॉर्म, जैसे कल हम यूज किए थे ना लास्ट क्लास में, नॉन सिंगुलर है, वन वन है, वन वन है, ऑन टू है, अगर खुद से खुद में है तो ऑन टू भी है, इनवर्टिबल भी है, सारा चीजें रिलेट करेगा। ठीक है ना, कर्नल, दैट इज नल स्पेस, नलिटी। ठीक है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, अभी यही यूज कर रहे थे, है ना, इसका डायमेंशन, है ना, डायमेंशन ऑफ एंटी, डायमेंशन ऑफ आर टी। ये देखिए ये सारा इक्विवेलेंट होता है। अगर वन वन है, अगर यू से वी में जाता है, नॉन सिंगुलर है तो ऑन टू है, इन्वर्टिबल है, वन वन है, खुद से खुद में है, वन वन है, ऑन टू है, कर्नल जीरो हो जाएगा, डायमेंशन यू के बराबर हो जाएंगे, बेसिस हो जाएगा, तो ये वाले बेसिस हो जाएंगे वी के, क्योंकि वन वन ऑन टू कर रहे हैं, आप बोल रहे हो दोनों का डायमेंशन सेम है। दोनों अलग अलग वेक्टर स्पेस हो सकता है, एक पॉलिनोमियल हो सकता है, एक मैट्रिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अलग अलग। ठीक है, अगर डायमेंशन सेम है, वन वन है तो ऑन टू है, इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर सब है। अगर ये वाले बेसिस है यू का, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन वाले भी बेसिस बन जाएंगे वी का। तो ये सब इक्विवेलेंट होता है, एक दूसरे को इम्प्लाई करेगा, एकदम सिंपल सिंपल, ऐसा करके इम्प्लाई करेगा।
तो इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड एट, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड एट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज काम आता है मल्टीपल सेलेक्ट के लिए, स्पेशल फॉर मल्टीपल सेलेक्ट। ये सब मल्टीपल सेलेक्ट के लिए अच्छा काम आता है, मल्टीपल सेलेक्ट के लिए अच्छा काम आता है, ठीक है। तो ये चीजें, चलते थोड़ा सा आगे। मुझे चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज क्वेश्चन। ये सब कौन क्वेश्चन है पता नहीं, होंगे पीवाईक्यू भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, होमोमॉर्फिज्म है कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अगर आप नोट्स पढ़े हुए हैं तो ये सब समझ में आया होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो भी एक वेक्टर स्पेस बनता है, सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक वेक्टर स्पेस बनता है। जैम का क्वेश्चन सॉल्व करा है, ये हेल्प करता है जैम वाले भी। जैम वाले अक्सर ऐसा होता है कि जैम 2025 में जो पूछा गया उसी के सेम पैटर्न पे गेट पे नेट पे भी पूछ देता है, ठीक है। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, सेम पैटर्न सेम तरीका, बस खाली डाटा चेंज रहेगा। मुझे ये नहीं करना है अभी। प्रॉपर्टीज वगैरह ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स को ना आप एग्जाम से पहले हम बहुत एक बार जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नोट्स ना कम से कम देख लीजिए। नोट्स होंगे ना आपके पास, दोबारा से देखिए, आप देखे ना फिर से देखिए। बहुत कुछ वहां पे कराए हैं, जो आप एग्जाम में जाओगे तो आपको दिमाग में फटाफट आएगा वो चीजें, नहीं तो क्या होगा ना, पढ़ा हुआ भी लगेगा कि बनाए हुए हैं बट भूल गए ऐसा लगेगा। रिवीजन कीजिए नोट्स को जितने ज्यादा हो सके, क्वेश्चन सॉल्व करना है बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नोट्स में भी देना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए ठीक है, लेकिन नोट्स भी चाहिए, नहीं तो फिर बनेगा नहीं क्वेश्चन, सॉल्व नहीं होंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कस किए हुए हैं, और कई कई सारे ऑप्शंस लगा के किए हैं, है ना। ये वाले प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है 2020, जो फरवरी वाले एग्जाम है ना 2025 में जो पूछा है, दिसंबर 24 वाले जो फरवरी में हुए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इवन आपके जो जून में जो हुए थे दिसंबर 2024 वाले, ठीक है, सॉरी जून 2024 वाले, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। नल स्पेस बराबर डायमेंशन हो जाएंगे इसके रेंज स्पेस के, इस तरह से करके, तो बोलिए। और ट्रांसफॉर्मेशन इवन होना जरूरी है, ऑड होना जरूरी है, इस तरीके से था, ठीक है। हो सकता है हम यहाँ कराए भी हो, याद नहीं है मुझे, बहुत दिन हो गया ना। ये सब क्वेश्चन अच्छा है, एक बार जरूर देखिएगा। हम अभी खुद देख रहे हैं तो मुझे याद आ रहा, अच्छा ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, मुझे भी याद नहीं है ना। सम इम्पोर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट है ये, अक्सर समझ नहीं आता कि ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, है ना। फाइनाइट फील्ड पे है ना, इसलिए फाइनाइट फील्ड पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, आर ओवर आर कर दिया, आर ओवर क्यू कर दिया, आर एन ओवर कर दिया, पी एन कर दिया, पॉलिनोमियल ले लिया, लेकिन फाइनाइट फील्ड वाले को इग्नोर कर देते हैं अक्सर। जितना भी हम एग्जांपल देते हैं वो भी हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशनल, मतलब जो फील्ड है वो इनफाइनाइट फील्ड लेते हैं, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल लो लेकिन इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस पे डिस्कस ज्यादा करते हैं, ये भी अच्छा है। डायरेक्ट सम, ऑब्लिक ऑपरेटर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हम इम्पोर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये जो नोट्स है ना आपके, लेक्चर नंबर इनके लिखा हुआ है 41 से कितना तक है, एक सेकेंड मुझे भी देखना है। पहले नोट्स 41 से लेकर 49 तक है, 41 से 49 तक वो वाला में है। उसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हम करवाए हैं, ठीक है। तो जब भी क्लास नहीं होता है या कुछ भी ऐसा बेसिस क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ये हम ऐसे आपको शॉर्टकट में बता चुके हैं, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं होता है, नोट्स जरूर पढ़िए, नोट्स बिल्कुल पढ़ना है। मुझे चाहिए आगे सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है देख लेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस वाले नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं,
लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 2023 के बाद के क्वेश्चन को, लेटेस्ट क्वेश्चन जो 24 में, 25 में और नेक्स्ट में भी आएगा, देखिएगा। अब एग्जाम दीजिएगा ना जुलाई में, आएंगे ही आएंगे। कहाँ से पूछेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर चीज दिए हैं। और सही होना जरूरी होता है, क्वेश्चन आने के बाद सही नहीं हुआ मल्टीपल सेलेक्ट तो फिर क्या फायदा, बेकार हो गया ना। सही होना बहुत जरूरी होता है। मल्टीपल सेलेक्ट एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स, बड़ी बात है। किसमें नहीं मिला, किसमें? 49, 50 से 56 है इसमें, इसमें लगता है। चेंज ऑफ बेसिस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, चेंज ऑफ बेसिस में नहीं है। ये क्या हो गया, 3 3। स्क्रीन ब्लर ब्लर हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं ना है, स्क्रीन सही दिखाई दे रहा है ना? तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक फॉर्म और जॉर्डन फॉर्म किसमें लेक्चर पढ़ा है? आइगन स्पेस, आइगन आइगन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस जनरेट होता है उसको कहता है आइगन स्पेस, सिंपल से। ओके। ओके। रो रैंक, कॉलम रैंक, डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल अब चल रहा है, ठीक है। डायगोनलाइजेबल अब चल रहा है। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, जो भी आप लोग अभी ज्वाइन है, जो अभी हम ये नोट्स जो सर्कुलेट करते हैं, ये अच्छे से रिमाइंड है ना, मतलब माइंड में है या नहीं है? कम से कम इतना मुझे बता दीजिए अभी, एटलीस्ट फिलहाल के लिए। याद है कुछ भी? पढ़े हुए हैं ना आप लोग? कोई भी क्वेश्चन तो हम करा देंगे, लेकिन खुद से करते रहेंगे तो मजा नहीं ना आता है। ये नोट्स है कि नहीं आपके पास? पीडीएफ में हो, जैसा भी हो, ऐप में हो, है कि नहीं? ग्रुप में तो होगा ही। है। ओके। तो एक बार ना जरूर रिवीजन कीजिए, एक बार जरूर रिवीजन कीजिए इसको, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम डायगोनलाइजेबल और आपके आइगन वैल्यू से रिलेटेड, देखिए ये ना 2024 का पूछा हुआ है, 2024 जून वाले हैं। 4.75 मार्क्स का, ये हम शायद क्लास में बताए थे, 2024 के जून वाले हैं, ठीक है। और दिसंबर वाले में भी पूछे हैं, ये सब 2024 का क्वेश्चन है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जॉर्डन, अच्छा यहाँ से पढ़ा हुआ है। ओके, मुझे हमको यही देखना था, क्योंकि इसी का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। जॉर्डन फॉर्म, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, फिर डायगोनलाइजेबल, फिर ये सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको पढ़िए और थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए ना, देखिए हम तो सॉल्व कर देंगे, धीरे धीरे करके हम सारा करते चल जाएंगे। कल से हम वही करेंगे, अगर नहीं तो हम एक तरफ से उठाएंगे, 2015 से लेकर 2015 से लेकर एक तरफ से सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसमें न्यू अगर चैलेंजेस आता है तो फिर वो करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो यही चीजें हो जाता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जॉर्डन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट है, ये जो आपके 50 से लेकर 56 तक वाले लेक्चर्स का पीडीएफ है, 50 से 56 वाले उसमें है, और उसका पेज नंबर 39 पे है, ठीक है ना। तो इसको एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग खुद से भी, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से यहाँ पे है, और इससे भी रिलेटेड है, डायगोनलाइजेबल से भी है। एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद जो ये वाले पीडीएफ हम भेजे हैं, ग्रुप में भेजा हुआ है, इस वाले पीडीएफ का दोबारा फिर से भी हम भेज सकते हैं। इसके ना 2025 से बाद वाले, जैसे यहाँ से लेकर इधर आगे आप ट्राई कर सकते हैं, आइगन वैल्यू से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, इधर 4 क्वेश्चन। डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, ये तो दिख रहा है डायगोनलाइजेबल है,
क्योंकि 3 के कोरस्पॉन्डिंग ये गया, नहीं, 3 के कोरस्पॉन्डिंग ये दोनों 0 हो जाएगा, तो रैंक आपके 1 हो जाएंगे, तो आपके नलिटी 2 हो जाएंगे, तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 और 2 के कोरस्पॉन्डिंग एमजीएम बराबर होता है, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। दो आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगे तो डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। ये ऑल इंटीज आर सेम डायगोनलाइजेबल होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑल इंटीज आर सेम होंगे, सारे इंटीज अगर कोई ए होते हैं तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। अब आपको इसमें देखना है टू के कोरस्पॉन्डिंग में ये जीरो, आपका रैंक 2 आ जाएगा, ठीक है, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो आपके बी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, अगर इसके दोनों आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो डायगोनलाइजेबल होंगे, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें है, तो ये हो जाएंगे आपके डायगोनलाइजेबल, तो उस तरह से कर लेंगे। नॉट मांग रहा है, नॉट इज नॉट, तो नॉट में तो आपका ये हो गया, बस आंख बंद करके ये, तब ये भी डायगोनलाइजेबल होंगे। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है, नॉट मांग रहा है तो ये ऑप्शन, ये खत्म। टू का करस्पॉन्डिंग यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, टू घटाएंगे तो आपके यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे बच जाएगा 1, रैंक 2 हो गया, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि नलिटी 1 आ गया, नलिटी 2 चाहिए था, तो ये नॉट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इसका जॉर्डन कैनिकल फॉर्म कौन सा होगा, तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से रिलेटेड जो अभी हम देख रहे थे, ये वाले पीडीएफ है, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से रिलेटेड, अब ये आपको पेज नंबर पड़ेगा, पेज नंबर है ये 39, पीडीएफ है आपका 50 to 56 लिखा होगा, लीनियर अलजेब्रा 50 से लेकर 56 पीडीएफ, लीनियर अलजेब्रा नोट्स करके, एलए नोट्स करके, ठीक है, या लीनियर अलजेब्रा क्लास नोट्स करके पीडीएफ, उसी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए ना, आज थोड़ा सा थके हुए हैं, वो 30 घंटे से ट्रेन में ही थे, तो 6 घंटे ट्रेन लेट थे, तो माथा मेरा लग रहा है ऐसा कि ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। कल हम लोग क्लास लेंगे 9 से ही लेंगे, और 9 से आपका अप्रोक्स 10:30 या 11 तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि अब आ गए हैं तो अब आराम से तो लंबा क्लास लेंगे, और हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे लेंगे। ये सारा चीज करने के बाद इसको पढ़िए, और कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। इसको पढ़िए, देखिए बहुत अच्छा से समझ में आएगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी समझ में आएगा, पहले पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग कल कल ही क्लास करते हैं। ओके।